नमस्कार। आपकी नजरें हटके चुकी हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत की ओर। मैं आपके साथ हूं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। आंगनवाड़ी केंद्रों का मूल कार्य याद रखें। हॉट कुक्ड फूड योजना के तहत 90% लक्ष्य पूर्ण, दिसंबर अंत तक 100% लक्ष्य प्राप्त किया जाए। जिलाधिकारी बाराबंकी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से है, जहां जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि इस माह के अंत तक जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों आदि से हॉट कुक्ड फूड वितरण का कार्य सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक जनपद के 90% से अधिक केंद्रों के कुक्ड फूड वितरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसे 100% इस माह के अंत तक सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज लोक सभागार में लोक पोषण समिति, एसडीएम, एमडीएम एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती एकता सिंह समेत अन्य समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को पहले न्यूट्रिशन केंद्र और फिर एजुकेशन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक हॉट कुक्ड फूड वितरण की व्यवस्था हो जाने के बाद अगले माह इन केंद्रों पर क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट से आए किताबों के सेट के अलावा अन्य किताबों द्वारा बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कुक्ड फूड वितरण की व्यवस्था का सभी तहसीलों में ब्लॉकवार इन केंद्रों का औचक निरीक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा है कि इस कार्य में शिथिलता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र के सृजन के जो 6 मूल उद्देश्य थे, उन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि कुपोषित बच्चों को पोषण समय पर उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पूरी निष्ठा से लागू किया जाए और उनका डाइट चार्ट भी सभी को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि पोषण वितरण निर्धारित समय पर भी वितरण किया जाए। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण का यह अर्थ नहीं है कि महिला और किशोरी योजनाओं की उपेक्षा कर दी जाए, वे योजनाएं पूर्ववत लागू रहेंगी। बैठक में निपुण स्कूलों के संबंधित प्रधानाचार्य आदि को विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मानित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के निर्धारित ग्रेडिंग आदि के कार्यों के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। बच्चों को निपुण बनाने के लिए शासन से जो मानक तय किए गए हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल निपुण नहीं हो पाए हैं, उनको निपुण बनाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को सूक्ष्मता से पढ़कर उस पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा है कि विद्यालय विकास योजना के तहत सभी निर्धारित कार्य ससमय किए जाएं। बैठक में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण योजना और शिक्षण सामग्री व्यवस्था की सुनिश्चित की जाए। जन जन की आवाज न्यूज भारत से इसके सिंह की खास रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें जन जन की आवाज न्यूज भारत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।